तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ और उसके बाद आपको जाना है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ CUET.samarth.ac.in। तो आपको इस वेबसाइट पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये ओपन हो रही है। इट डिपेंड अपॉन योर नेट, कि आपका नेट कैसे चल रहा है उस हिसाब से जो है एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये ओपन हो गया है। तो आपको जाना है ये रजिस्टर, आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होएगा। तो आपको अब क्या करना है, इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे लिखना है आई हैव, मतलब इस पर टिक कर देना है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET, ये लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करते ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये आ गया। अब आपको इस पर सबसे पहले क्या दे रखा है, फॉर्म स्टेटस में अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम जो है एंटर कर लेना है, जो कि आपकी 10th की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं कैपिटल लेटर ऑन करके यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पापा का नाम फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने पापा का नाम फिल कर देती हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको मदर का नाम फिल करना है। तो आप यहाँ पे कर लीजिए मदर का नेम फिल। ठीक है। उसके बाद आपको गार्जियन नेम फिल करना है। तो गार्जियन में अपने पापा का ही नाम फिल कर लीजिए आप, या आपके घर पे जो भी बड़ा होगा उनका, जैसे आपके ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है उनका नेम, या अगर आपके पापा ही है घर में सबसे बड़े तो उनका नेम। यहाँ पे आपको अपनी DOB जो आपकी 10th के मार्कशीट पर है वो आपको फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद जेंडर में आपको मेल फीमेल, ठीक है, जो भी है। बाकी इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉरेन अदर देन OCI, तो मैं इंडियन पे सिलेक्ट करके आइडेंटिटी टाइप आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अपना आइडेंटिटी टाइप देना है। चाहे पैन कार्ड दे दीजिए, चाहे स्कूल ID कार्ड दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, वोटर ID दीजिए, राशन कार्ड दीजिए फ़ोटोग्राफ के साथ, बैंक पासबुक दीजिए फ़ोटोग्राफ के साथ, या ड्राइविंग लाइसेंस हो आप पे तो वो दे दीजिए, या आपका कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी हो फ़ोटोग्राफ के साथ तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल ID दे रहे हैं, यहाँ पे उसका नंबर देना पड़ेगा ऑफकोर्स, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है। आगे चलना है। यहाँ पे अपना प्रीमिसेस नंबर आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी रैंडम लिख लेती हूँ, आप अपने एड्रेस लिखिएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आपको फिल कर लेना है। नहीं, यहाँ पे सब लोकेलिटी करनी है। तो आपको इसके अंदर में जैसे सब लोकेलिटी के अंदर जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। आप अपनी लोकेलिटी लिखिए, मैं यहाँ पे अपनी लिख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ये लिखूँगी दिल्ली रोड, ठीक है। आपके नियर बाय में क्या है ना, लोकेलिटी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब आपको कंट्री में ऑब्वियसली जो आपकी कंट्री होगी, इसमें इंडिया है तो मैं इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको करना है। तो स्टेट ऑब्वियसली जो आपका रहेगा वो आप करेंगे। मैं अपना यहाँ पे दिल्ली कर लेती हूँ। बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ईस्ट न्यू दिल्ली, तो मैं न्यू दिल्ली कर लेती हूँ। आपका जो भी रहेगा वो आप फिल करिए। पिन कोड के अंदर, पिन कोड मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं कुछ भी रैंडम डाल लेती हूँ। वैसे कंफर्म कर लेती हूँ एक बार क्या होता है ना। आप अपना भी चेक कर सकते हैं अगर आपको अपना नहीं पता है, या फिर आपका जो वो होएगा ना क्या कहते हैं आधार कार्ड, उसमें पिन कोड लिखा रहता है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। या फिर
आप ऑनलाइन ना कभी कभी गलत भी होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपना कंफर्म करने के लिए वहीं से चेक करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे दिखा रहा है, मैं ये आला कर देती हूँ 11110001। तो मैं यही लिख देती हूँ 110001 1 2 3 1। आप लेकिन अपना राइट वाला ही लिखिएगा, बिकॉज देखिए मैं बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये ना मैं तो अभी आपको सैंपल दिखा रही हूँ भर के ना, फिल करके। आपको तो अपना ये मतलब भरना है ना सही से। तो आप एक बार अपना आधार कार्ड चेक करिए, अगर आपके आधार कार्ड में वैसे मेंशन रहता है ना सबके, लेकिन फिर भी अगर इन केस नहीं है, ठीक है, मान लेते नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने मदर या फादर से पूछ लेना है। अगर उनको भी नहीं पता तो आप नेट वाले ही डाल लीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं ना, वैसे आप कंफर्म करके डालिए जो भी डालेंगे आप ना। यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर डालना है, तो मैं डाल देती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ प्रेमिसेस नंबर और नेम डालना है। तो इसके अंदर एग्जैक्टली आपको बताती हूँ, जैसे आपने ऊपर डाला था ये वाला, ये आप कॉपी करके डाल दीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका सेम है सब चीज़, प्रेमिसेस नंबर नेम सेम है, सब लोकेलिटी कंट्री पिन कोड, तो आपको करना है परमानेंट एड्रेस क्लिक इफ़ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, मतलब क्लिक कर दीजिए अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस की तरह, तो आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे मैंने अब देखा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप अगर सेम है तो क्लिक करके सीधा सारी चीज़ें अपने आप ही एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको एक पासवर्ड डालना है, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो यूज़ का करना है, क्या लिखा है, पासवर्ड मस्ट बी 13 कैरेक्टर, मतलब 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। ये मैंने आपको IPO की जब मैं फिल फॉर्म, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, तो आप ऐसे ही अपने नाम के उससे डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया हिमानी @1 2 3। आप कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं है आपको नेम से डालना है, 1 2 3 डालना है, या स्पेशल कैरेक्टर @ डालना है, हैशटैग डाल सकते हैं, मैंने ये डाल दिया ना। आपको याद रखना है जो भी आप डाल रहे हैं, इसमें आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है, द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। इसमें ये जो आप होगा ना, इसमें स्पेस नहीं आपको यूज़ करना है, जैसे जो भी आप लिख रहे हैं आपको इसमें स्पेस का यूज़ नहीं करना है, मैं आपको पहले बता दूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ ये देखिए जो लिखा हुआ है यही आपको फिल करना है सेम। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं एक बार, तो दोबारा दूसरा वाला दे देगा जो सा आपको सही लगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करके के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेव करने के लिए पूछ रहे हैं कि आपको पासवर्ड सेव करना है। अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप कहीं पे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ना। नोट डाउन कर लीजिए या सेव कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, सेव मत ही करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे और फ़ोटो भी ले लीजिए उसकी। अब यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक फिल करी है वो आपको दिखाएगा कि कैंडिडेट नेम हिमांशु सजवान, फादर नेम उमंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कूल। ये आपका शो नहीं करेगा सिक्योरिटी रीज़न के वजह से। जो आपको फर्स्ट स्कूल का नेम था ना, जब आपने याद होगा मैंने जब फिल भी करा था तब भी आपको शो नहीं हो रहा होगा, वो ब्लैक डॉट करके शो हो रहा होगा जो मैंने आप स्कूल का नेम। अब देखिए ज़रूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे को ये पता था इसीलिए मैंने ये यूज़ करा है। आपको भी पता होगा अपने फर्स्ट स्कूल का नेम, तो आप ये सिंपल था इसीलिए मैंने इसको चूज़ करा है कि मोस्टली आप इसे कर सकते हैं ना। इसमें ये आपको नहीं दिखाई देगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दिखाई क्यों नहीं दे रहा है भाई, सिक्योरिटी आंसर वाला पार्ट इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, ठीक है। बाकी आपको इन सबको टिक कर लेना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल, परमानेंट एड्रेस, सबको टिक करके यहाँ पे आपको इसी पे टिक कर देना है, आई हेयर बी डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड। उसके बाद अगर आपको एडिट करना है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में,
आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल करिए। तो आप एडिट मतलब आप चेंज कर, अगर आपने कुछ गलत भर दिया है, फिल कर दिया है, तो आप फिर से चेंज कर सकते हैं उसके। अगर आपने सब चीज़ सही करा तो आप सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरे को तब मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मैं करके दिखाती हूँ एक बार एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट करके आपको दिखा देती हूँ। नंबर, मोबाइल नंबर ये रहा। तो मैं आपको यहाँ पे एडिट करके दिखा देती हूँ। भी है ये है। तो आप मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि एडिट के लिए ऑप्शन कैसे आ रहा है एग्जैक्टली। राइट हो गया, मतलब सही है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको चेक कर ली थी, इसलिए मैं ऊपर जा रही हूँ। सब पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा मेरे को। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है, मेरे को उसकी नीड नहीं थी चेंज करने की मोबाइल नंबर, बट मैंने आपको करके दिखाया कि एडिट आप कर सकते हैं। फिर से अगर आपको एडिट करना कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। तो आपके मोबाइल पे जो आपने यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड क्लिक ओके एल्स क्लिक कैंसिल। तो आपको ओके पे क्लिक करना है एक बार चेक करके। उसके बाद आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा, तो आप वेट करिए। तो मेरे पे आ गया है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या OTP है। आपको इसीलिए वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपका खुद का है, ना आपको अपनी मम्मी का डालना है, ना अपने आपको पापा का OTP डाल लेना है सिंपली। तो मेरे पे जो OTP आया है मैं डाल देती हूँ जल्दी जल्दी। सिक्योरिटी पिन डालना है कि सबमिट पे क्लिक करना है। करते ही CUET UG 2022 पोर्टल, ये देखो लॉगिन हो चुका है हिमानी सजवान के उससे, एप्लीकेशन ये आ गई है। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्या दे रहा है, वेलकम CUET UG 2022 एप्लीकेंट, यू कैन अप्लाई एंड ट्रैक योर CUET UG 2022 एप्लीकेशन हेयर। एप्लीकेशन नंबर बता रहा है आपका, एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड बता रहे क्योंकि अभी हमने सबमिट नहीं करा है। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आप पे करनी है फीस, तब जाके आपका सारी चीज़ें होएगी। तो यहाँ पे ये इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप PC में है तो तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, जिससे कि कभी भी आपको लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना है और आप पे मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ईजिली। आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो उसमें तो नॉर्मली स्क्रीनशॉट आपको आता होगा लेना, नहीं तो आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट पैड पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही एक न्यू पेज ओपन होएगा। उस पर आपका ऑलरेडी फिल आपने करा हुआ है, इसीलिए दिखा रहा है ये हिमानी सजवान। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी नहीं आ रहा होगा। अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप OBC NCL में है, SC है, ST है, EWS है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, अगर आप PWD कैंडिडेट है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना होगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करिए, कोई पंगा नहीं है। आगे चलिए, फादर नेम आपका फिल हो रखा होगा ऑलरेडी, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिल करा हुआ था। फादर की क्वालिफिकेशन इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, अदर है, डॉक्टरेट है, क्या है, तो मैं मैट्रिकुलेट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे फादर का ही है। फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस करते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्या चीज़ है आप भर लीजिए। मैं प्राइवेट सर्विस पे क्लिक कर देती हूँ। मदर नेम आएगा, मदर की क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, अदरवाइज़ आप कर सकते हैं। मैं नॉट एप्लीकेबल कर देती हूँ। मदर का ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ नहीं आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए, नॉट एप्लीकेट एग्रीकल्चर नहीं, नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। एनुअल सैलरी इनकम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लाइक मैं कर देती हूँ यहाँ 2 से 3 लाख इसके बीच में कर देती हूँ। ठीक है, आर यू ट्यून, अगर आप ट्यून है येस, अदरवाइज़ नो, तो मैं नो पे क्लिक कर देती हूँ। आगे डोमिसाइल स्टेट आपको फिल करना है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली कर देती हूँ। डायबिटिक अगर आप है येस, अदरवाइज़ नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है, रूरल है, अर्बन है ऑब्वियसली। अगर रूरल है आपका तो रूरल भर लीजिए। मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ है, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग है, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स है, अदर। सेल्फ आपने करा तो सेल्फ, अदरवाइज़ जो भी अदर ऑप्शन है आप एक बार चेक करके। मीडियम किस मीडियम पे देना है, तो मेरे को देना है इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। सॉरी, मीडियम किस पे देना नहीं है, किस पे आपने स्टडी करी है, क्वालिफाई जो एग्जामिनेशन आपने करी है वो किस पे है, तो मेरा इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश करा है सिलेक्ट।
बाकी आप प्रेमिसाइज नंबर, सब लोकेलिटी आपको करनी है तो कर लीजिए। मैं कर लेती हूँ, लिख देती हूँ साकेत नगर, ठीक है। आगे चलिए, आपने करना है तो कर लीजिए, मैंने भर दिया है ना, फिल कर दिया आपके लिए। बाकी लिए इफ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर येस, अदरवाइज नो तो नो। अगर आप है तो आप पे उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप येस करिए, अदरवाइज तो आप फंस जाएंगे बीच में। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, येस तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो तो नो। डिफेंस मतलब कि अगर आप के फादर या मदर, आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर अगर आर्मी से एक्स आर्मी मैन है, मतलब आर्मी का मतलब है कि कोई भी डिफेंस में अगर है, ठीक है, तो यस उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए या नो। एनसीसी कोटा है अगर तो यस, नहीं तो नो, उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी जितनी भी चीज़ें उसमें आपका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, अदरवाइज़ वो नहीं माना जाएगा आपका। क्लेम है स्पोर्ट कोटा, यस तो नो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके फादर या मदर आप जितने भी पार्टिसिपेटेड जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आपके फादर या मदर, आपके फैमिली मेम्बर पढ़ाते हैं, टीचर है, तो यस, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। सेव पे क्लिक करिए, या बैक पे जान तो बैक कर दीजिए। सेव में मैं क्लिक कर लेती हूँ।